नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्याम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् मंगलम् गौतमोऽग्नि मंगलम् कुंकुमधारी भुजेन्द्रमोसु मंगलम् नमः सुनरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वनाम परमात्मा प्रकाश 114 गाथा। आगे एक अंतर्मूर्त में कर्मजाल को वितराग निर्विकर समाधि और अग्नि भस्म कर डालती है। ऐसी समाधि की सामर्थ है। समाधि का अर्थ भगवान पूर्णानंद आनंद रस सुख स्वरूप ध्रुव, उसमें विकल्प से रहित होकर निर्विकल्प शांति में अंदर रहना, उसका नाम समाधि है। प्रथम सम्यक दर्शन पान अंतर्मुख शुद्ध उपयोग की दिशा में प्राप्त होता है। प्रथम धर्म जन्म मरण ने गांठ गालने की चीज, ये प्रथम अंतर ध्यान दुव्यंपि मोक्ष वेहू जाने पावन ये नियम ग्रह संग्रहनी 47 गाथा है। निश्चय ने मोक्ष मार्ग व्यवहार दुई अंतर ध्यान में प्राप्त होता है। शुद्ध चिदानंद अद्वितीय अतीन्द्रिय सुख की खान आत्मा वो तरफ का झुकाव से अंतर में एकाग्र रूप ध्यान जो होता है उसमें सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। समझ में आया? तो अहिया तो कहते हैं कि विशेष जो अंतर समाधि लग जाए, अंतर आनंद ने खान प्रभु सुख नो सागर, अनंत शक्ति नो संग्रहालय, अनंत शक्ति नो संग्रह नो आलय भगवान स्थान है। अनंत आनंद ज्ञान ने आनंद ना गुण नो गोदाम है। अनंत स्वभाव नो सागर है। प्रभु शांति नो सरोवर है। भगवान आत्मा अंदर में शांति का सरोवर है। ये तरफ झुकने से एक अंतर्मूर्त पर दिन लगने लग जाए। तो जैसे काश की गिरी पर्वत हो बड़ा, एक अग्नि का कण लगने से गिरी पर्वत पत्थर नहीं लाकड़ा नहीं भस्म कर डालती है। अग्नि नी कण लाखों मन घास हो करोड़ों मन, एक अग्नि न तम एक दिवासड़ी भस्म कर देती। ऐसे भगवान आत्मा में बात ऐसी आई प्रभु एने अनंतवार जगतनी जंजालना विकल्पो किया। कैसी अजीबी बात है। पण आत्मा अंदर जी चीज है એને भेटो करवानी એને दरकार करी नहीं। समझ में आया? ये कैसे गाथा जय निवि सदुवी कोवी कई परमई अनुरागो अग्नि कणी जेम कठगी
दही अशेषु पावा यदि निर्मेषर्दम्पि कोऽपि करोति परमात्मनि अनुरागम् अग्निकणिका यथा काशगिरि दहति अशेषम पापम। ये संस्कृत छाया है मूल श्लोक की। नीचे अर्थ जो नीचे अर्थ आधे निमिष मात्र आंख मीची ने उगाड़े निमिष कहते हैं, उसमें आधा निमिष मात्र। कोई परमात्मा में प्रीति को, परमात्मा पोते स्वरूप भगवान परमात्मा स्वरूप ही है। परमेश्वर स्वरूप अपना, परमात्मा स्वरूप अपना, भगवान स्वरूप अपना, ये पूर्णानंद का नाद परमात्मा ही शक्ति स्वभाव रूप है। समझ में आया? ये परमात्मा प्रीति को लगा दे। तो एक राग का कण है शुभ, उसकी जिसको प्रीति है उसको भगवान परमात्मा प्रति उसको द्वेष है। समझते जी? आई बात है भगवान। और शुभ रागिनी तो बात क्या करना। शुभ राग ये भक्ति देव गुरु शास्त्रों अंत, ये शुभ राग प्रति प्रेम है, प्रीति है, उसको भगवान परमात्मा स्वरूप प्रति क्रोध ने द्वेष है। આવી વાત છે। अरे एने आत्मा की दया करी नहीं कोई नहीं, अपनी दया कैसी होती करी नहीं कभी। तो आई कहते कि परमात्मा स्वरूप जो भगवान स्वरूप परमेश्वर अपना स्वरूप है। शक्ति रूप, स्वभाव रूप, गुण रूप परमात्मा ही आत्मा है। यप्पा सु परमप्पा, ये आत्मा ही परमात्मा है। अभी हो અત્યારે। ये परमात्मा प्रति अनुराग प्रीति को करे है। प्रीति का अर्थ ऊप तरफ का झुकाव करे। प्रीति का अर्थ राग है नहीं यहाँ। परमात्मा स्वरूप जो अपना है, एक समय में भगवान स्वरूप ही आत्मा टिकाओ। બધા આત્માઓ સાધર્મી તરીકે, ભગવાન તરીકે તો સાધર્મી है। पर्याय में भूल है तो जिसकी पर्याय भूल निकल गई, ये अपना परमात्मा में जो लगनी लगी तो दूसरा सर्वात्मा परमात्मा है ऐसी दृष्टि से देखते हैं। समझ में आया? तो कहते हैं कि परमात्मा प्रति अनुरागम, अनुराग नो अर्थ शुद्ध चैतन घन विज्ञान पिंड आनंद कंद सुख कंद। ये अनुरागम, उसके अनुसरी ने एकाग्र होना, उसको अनुसरी ने लीन होना, उसका नाम अनुराग कहने में आता है। समझ में आया? करे तो जैसे अग्नि की कणी, अग्नि की कणी एक दिवासળી लो बसाओ, काठ के पहाड़, काठगिरी लाकड़ा नो पहाड़ हो बड़ा, लाख मन करोड़ मन नो भस्म कर देती है। अग्निनी कणी पण करोड़માં લાકડાની પર્વત ડુંગર हो तो पण ये अग्नि भस्म कर देती है। उसी तरह
सभी पापों को भस्म कर डाले। हाँ हाँ, भगवान आनंद नो नाद प्रभु, इसको जिसको प्रेम लग्या, ये तरफ का झुकाव हुआ, शुद्ध परमात्मा सन्मुख हुआ, विकल्प से विमुख हुआ, अनादि से स्वभाव से विमुख है और विकल्प से सन्मुख है। हाँ हाँ हाँ, ये संसार है। समझ में आया? शुभ आदि विकल्प जो है यानी सन्मुख है અને परमात्मा चिदानंद प्रभु राग रहित वितराग स्वरूप से उससे विमुख है। ये संसार है रखने में का। पर एक बार कैसे कि राग का सन्मुखता छोड़ दे, त्रण लोकनो नाथ परमात्मा परमेश्वर तुमसे उसका अनुसरण कर। આવી વાત છે ભાઈ। અહીં તો परमात्मा प्रकाश है ना शास्त्र, तो परमात्मा स्वरूप है तुम। परमात्मा स्वरूप है, लीनता होने से पर्याय में एनलाज होने से परमात्मा होता है। वस्तु स्वभाव परमात्मा है तो उसकी लीनता से पर्याय में एनलाज होकर परमात्मा होता है। हाँ हाँ, समझ में आया? परमात्मा कहीं बाहर से नहीं आता, केवल ज्ञान आदि जी परमात्मा दशा ये अंदर में पड़ी है। पूर्णानंद का नाथ है अंतर्मूर्त। घनी लगी न बाबा। अंतर्मूर्ति नहीं आई तो निमेश नो आधा निमेश है। निविश अधु पाठ ऐसा, निविश अधु ऐसा निमिष कहते हैं, उसका आधा भाग। भगवान त्रिलोक नो नाथ परमेश्वर पूर्ण शक्ति नो ईश्वर परमात्मा पोते। केवल ज्ञान में जो केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ, ऐसी ऐसी अनंती केवल ज्ञानी पर्याय नो पिंड एक ज्ञान गुण है। भगवान को जो अनंत वीर्य प्रकट हुआ अरिहंत को, तो ऐसा वीर्य भी अनंत अनंत ऐसी वीर्य की शक्ति वीर्य में है अंदर। ऐसी अनंती पर्याय का पिंड अंदर वीर्य है। अरे ने मातम कभी आया नहीं, परना मातम कभी छुड़ा नहीं। समझ में आया? तो कहते हैं एक कण जेम काष्टगिरी शब्द पड़ा है। लाकड़ा पर्वत बड़ा बारी मुके, पर कैसे होता है यही स्पष्ट करते हैं टीकाकार उदाहरण। रुद्धि का गर्व छोड़ दे। बाहरनी रुद्धि अंदर उसका गर्व अभिमान छोड़ दे, नहीं तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। समझ में आया? रुद्धि का गर्व, रसायन का गर्व, रस रस उत्पन्न करते हैं, पारा आदि न नहीं, पारा रस बनाते हैं न, रस पारा आदि धातुओं की भस्म करने का मद हम नहीं बराबर आवड़ते हैं, ऐसा अभिमान अज्ञानी मूड रसायन के पारादि न धातुओं के हमने आवड़ते। अरे प्रभु ये क्या, ये तो अज्ञान है। उसका गर्व छोड़ दे। अथवा ये रसों तीजो अर्थ करे, नौ रस के जानने का गर्व, वीर रस, श्रृंगार रस, विभत्स रस, करुणा रस, अद्भुत रस, विभत्स रस, ये सब 9 रस है। उसका गर्व छोड़ दे। समझ में आया? 9 रस है। ये रसायन नो गर्व अथवा पारादि नो ई अथवा 9 रसी बे नो एक अर्थ है भाई। ये रसायन माने क्यों?
એ રસાયણનો ગરુ છોડ અને નવ રસનો ગરુ છોડ. 9 रस आते हैं ना, रुद्धि गरम शाता गरम, करुणा विभत्स भयानक विभत्स रौद्र रस, शांत रस कसाई की मंदता कहीं हुई उसका गर्व मरी जईस बापा. समझ में आया? ये गर्व छोड़ दे. तब अंदर में जा सके. हाँ हाँ हाँ. ત્રણલોકના નાથના ભેટા કરવા છે. एक राजकुल में दीवान खाना में जाना हो तो तैयारी होकर जाते हैं, कपड़ा बपड़ा है. तो ત્રણલોક નો નાथ परमेश्वर, साक्षात परमेश्वर स्वरूप परमात्मा. हाँ हाँ. एना भेटा करना बापू, एनी तैयारी कितनी चाहिए. हाँ हाँ. अरे अनंत काल में ये क्रिया नहीं है કર્યું એ બધું વ્યર્થ. રાગ ને પુણ્ય ક્રિયા ને આદि ક્રિયા કરી મરી ગયો. समझ में आया? हाँ हाँ हाँ. एक स्तुति में आवे છે, प्रभु तुम जान रीति सौ जग देखता लाल. प्रभु तुम जान रीति, केवल ज्ञानी परमात्मा ने कहते हैं. तुम्हें प्रभु तुम्हारा केवल ज्ञान में, प्रभु तुम जान रीति सौ जग देखता लाल. निज सत्ताए शोध सौने पेखता लाल. प्रभु हमारी निज सत्ता शुद्ध आनंद कंद एम आप देखते हो. हाँ हाँ हाँ. आत्मा क्या है कि निज सत्ता शुद्ध पवित्र, उसको आप आत्मा देखते हो. विकल्पवादी है तो आत्मा है. हाँ हाँ हाँ. समझ में आया? हाँ हाँ. નવરસના ગ્રહ કવિ કળા કા મધ, કવિ કળાનો મધ કવિ બનાવવાનો. शीघ्र कवि होता है ना, शीघ्र कवि, आंसू कवि है ना. देखा है, सब बहुत देखा है, हमारे पास आते हैं. क्या हुआ धूल. नौरस में महाराज मंद कसाई, शांत रस में मंद कसाई. सब में मंद कसाई नहीं है. 9 में शांत रस में मंद कसाई. दूसरा में तो अभिमान अशुभ भाव है. यहाँ तो कहते कि 9 रसायण नो गर्व छोड़. आ सोना ने आम मारी सकिए, भस्म आम करी सकिए. हीरा नी भस्म ऐसा कहते ना, हीरा माणिक मोती भस्म होती है ना. हाँ हाँ हाँ. समझ में आया? वो चक्रवर्ती की एक दासी होती है, चक्रवर्ती की दासी. तो हीरा करोड़ रुपया का एक हीरा, ऐसा मोटी कीमत में ऐसे करके एनी दासी हो અને એ હીરાનો ભૂખો ચક્રવર્તીને ચાંદલો કરે. क्या आया પણ उसमें. हाँ हाँ हाँ. दासी हो, रानी एनी नहीं, दासी, चक्रवर्ती नहीं, दासी. हाँ हाँ हाँ. गादी पर जब बैठते हैं तो करोड़ रुपया नो, अबज रुपया नो एक हीरो आंगली आम लेकर है चांदा करे. चांदा क्या हुआ उसका. एक गर्व छोड़ी दे कि ऐसी मैं शक्ति है, मैं ऐसा करता हूं. ये तेरी नहीं शक्ति, तेरी तो आनंद कन शक्ति है. हाँ 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 हाँ. अरे रे सचवात सांभळवा न मळे એ કેદી જાય અંદર ક્યાં જાય. અરે રે 84 ના અવતાર કરી કરીને મરી ગયો છે. નરક ને નિરોધ ના હો. હા હા.
નિરોધના તો એક શ્વાસમાં 18 ભાવ. ભાઈ ભગવાને કહ્યા એક શ્વાસમાં 18 ભાવ. એવી અનંત વાર એક શ્વાસ એવા અનંતા શ્વાસમાં અનંત અનંત ભાવ કર્યા. હા 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 હા. ભગવાન અનાદિકાળનો જીવ હે ને પ્રભુ. એ પરિભ્રમણ રાગ અને પુણ્યના પ્રેમના મિથ્યાદ ભાવમાં એને આ અનંતકાળ ગાળ્યો. એક વાર કહે છે પ્રભુ આ ભાવ જે છે એ અનંતા ભાવના અભાવનો ભાવ કરવાનું ટાણું છે. શ્રીમદ કહે છે ભાઈ, શ્રીમદમાં આવે છે આ ભાવ અનંતા ભાવનો અભાવ કરવાને માટે ભાવ છે. હા હા હા. બાપુ તને કિંમત નથી. હા હા સમજાય છે કે આય કે છે એ કવિ કહેવાનો મત છોડ દે નહીતર અંદર મેં નહીં જઈ શકે એમ કહેते हैं. हमें कवि हमें होशियार हमने जानपणું ઘણું शीघ्र बनाई दिया हम कविता. तो क्या है उसमें? ये तो अज्ञान है. हाँ कविता बनाते हैं. अब प्रोफेसर संस्कृत का पंडित जी આપણે ઘરમાં લઈને આ તો દાખલો પ્રોફેસર ये आवश्यक नहीं खोलियो. वाद में जीतने का मद ये 4 थी एक कैसे कवि कला का मद, वाद में जीतने का मद, चर्चा करता करता પોતાની અધિકારી બતાવવાનો મદ. હા હા. વાત શબ્દે વાત કરતે કરતે પોતાની અધિકારી બતાવવાનો મન, બીજાને હીણો પાડવાનો અને પોતાનો અધિકનો. હા હા. આવો વાર્તા લાગી એનો એને ગર્વ. હા હા હા. તો ભગવાન તો વિતરાગ સ્વરૂપ પ્રભુ હે અંદર, ત્યાં જઈ નહીં શકે આવા ગર્વને લઈને. समझे? समझ में आया? बाद में शास्त्र टीका बनाने का मद. शास्त्र ने टीका बनाने का, हमने टीका आती ऐसी टीका करी ऐसी. भगवान ही तो अक्षर की कला है. टीका तो अक्षर की रचना है, उसमें विकल्प होते तो ये राग है. हा हा हा. समझ में आया? कि शास्त्र की टीका करने का मत, शास्त्र के व्याख्यान करने का मत. हमें 1 कलाक 2 कलाक भाषण ऐसा कर सकते हैं, लोग को हला देते हैं. अरे भगवान भाषण बोलो तेरी ये शक्ति क्या. हाँ हाँ हाँ. शास्त्र का व्याख्यान निकलने का करो, એની હલક ઝલક કરે અંદર દેશી દેશી હોય ને. ભક્તા મર પ્રણીત મૌલી મની પ્રમાણમ. આમ કે હા તે શું છે પણ ये तो शब्द है. उसकी रचना नहीं, उसकी देशी हमने आवड़ते हैं ऐसा बार बार दिखाओ है. ये झूठी बात है. गर्व है अंदर. दीवान रुपया समझते? शास्त्र में ऐसी भाषा आती है, मनुष्य भव है देव को वल्लभ है. आ मनुष्य देह है ना, देव को वल्लभ है. चैत कहते हैं देवाणु प्रिय देव ने वल्लभ क्यों कहते. देव मनुष्य को बांटते हैं. श्वेतांबर में सब होता है. देवाणु प्रिय नौकर हो ने तो ऐसे कहे देवाणु प्रिय आ काम करशो. आप मार्ग बापा मिठास. हाँ 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 हाँ. यही कहते हैं कि शास्त्र व्याख्यान करने का मद. हाँ हाँ हाँ. हमने बड़ी
विचक्षणता से शास्त्र कहने की शक्ति हमारी है। भाषा भगवान ही, भाषा तो जड़ की है, तो भाषा की जड़ की पर्याय आत्मा कर सकते हैं। भाषा जो उठती है वो तो जड़ की पर्याय है। ये परमाणु में ते क्षण में भाषा की पर्याय होने का जन्म क्षण है। परमाणु में भाषा होने का जन्मना उत्पत्तना काल है, तो ये भाषा होती है विकास काल है। इसे तो छेद्र में भगवान त्रिलोकनाथ एम कहते हैं 102 गाथा में प्रवचन सार, छेद्र में जो समय समय में पर्याय होती है कि उसकी उत्पत्ति का एक काल है। पर से नहीं, निश्चय से तो द्रव्यगुण से नहीं। एक एक भाषा की पर्याय, परमाणु की पर्याय, आत्मा की पर्याय, निबोध जीव की पर्याय, किस चीज की, केवल ज्ञान की पर्याय। तीती समय में उत्पन्न होने का उसका क्षण नाम काल है। समझ में आया? किसका तरह करना है? भाषा करना है। भाषा में ऐसा तो ऐसा अभिमान करना है, क्या जाना है तेरे? संसार में जाना है। अहिया कहते कि गर्व छोड़ प्रभु एक बार भगवान पासे जाना है अंदर। ત્રણલોકનો નાથ પરમાત્મા જાગ્રત સ્વરૂપે બિરાજે છે। જાગ્રત સ્વરૂપ એટલે જ્ઞાયક ભાવ। ચૈતન જુગતી જળ હળ સૂર્ય, ભગવાન પૂર્ણાનંદ ચૈતન જ્યોતિ જળ હળ જ્યોતિથી બિરાજમાન આત્મા ભગવાન છે। આત્મા प्रभु ત્યારે इसमें जाना हो, सन्मुख जाना हो तो आ બધા વિકલ્પના गर्व छोड़ना पड़ेगा। ये बिना अंतर जा सके नहीं। समझ में आया? लोग तुम्हारे आवे से नहीं, हमने गेला सानो नहीं। चिमन भाई तुम्हारे गेला सा था नहीं, दरबार में गया था, वाणिया था एमना कुटुंबी गेलासन बरवाला। कड़क वाणियों तो दास मानी पण कड़क रजपूत जेवो गेलासा कहता। दीवान में जाए तो एने आम लुगड़ू बांधे ना, आम आ बेसो में बांधी बेसे, ये कड़ी बांधे ने बेसी ना ऐसे लुगड़ू बांधे ने टेव थी एना અહીં બાંધે બેસ થોડો એક છોડો એના ક્યાંક છોડો પાય એને ટેવ હતી, બીજો ઉખાડી નાખે ફટ દીવાનમાં, દીવાન પણ ને ક્યાંક બીજી વાર કરે। એટલું બધું થયેલું પછી એક ફેરી દરબારે હુકમ કર્યો કે આની આંખમાં મરચાં ભરો। આંખમાં મરચાં ભર્યા। કેલા સાથે વાણિયા એમના કુટુંબી આ ચિમનભાઈ દાદા વડદાદા એના કુટુંબી છે બરવાળા। વાણિયા હતો પણ રજપૂત ગરાશો મહાકડક, એની આંખો કડક નહીં, એટલો બધો ગર્વ એને। કોર્ટમાં પણ મારે એસે બેસી મને કોણ ના પાડ શકતા, અંતે એને કેદમાં નાખી દીધા। मरचा आंखों पर संसार दिशा है क्या अभिमान नहीं तो ये तो एक पूर्व पर आ तो ऐसे है कि हम वाणिया था तो वाणिया दिशा मारी पण राजपुत्र जेवी अभिमान शक्ति थी। शरीर पण एवं गढ़ी बनायो छे ने एने बरवाळानो नहीं गठ बनायो छे पोतानो जेने हतो गठ
सेना करो बापा। कैसे कि शास्त्र बनाने का मत ये 4 तरह शब्द नो है ना, शब्द આવ્યો ને 4 कवि कला वाद शास्त्र ने व्याख्यान 4 शब्द આવ્યા। એ શબ્દનો ગૌરવ અને ઉપર કયા તે रसायन ने रुद्धि एनो गौरव इत्यादि अनेक विकल्प जालों का त्याग रूप। प्रभु आ विकल्पनी जाल छोड़ी दे नाथ। हमें ऐसा है, हमें ऐसा है, हमने ऐसा आवड़ते हैं, ऐसा हमें समझा है न बाहरनी चीज ना जाणपणा करीने अभिमान। शास्त्र ना ज्ञान ही अभिमान करे अज्ञान है, शास्त्र ना ज्ञान ये क्या ज्ञान है? समझ में आया? भगवान की वाणी सुनकर जो ज्ञान हुआ ये अपनी पर्याय से अपने से हुआ है, छता वो ज्ञान नहीं। क्योंकि वाणी निमित्त है न अपना मां ज्ञान की पर्याय उत्पन्न क्षोभम की, ये ज्ञान नहीं, ये अज्ञान है। परलक्षी ये ज्ञान, ये अज्ञान है। अपना भगवान चिदानंद प्रभु ज्ञान की खान, आनंद का सागर, शांति का सरोवर प्रभु, एमा डूबकी मार जान। धन्यवाद बापू। क्या कहते हैं? करना वार वार न करना, बोला करते हैं कि तो तम्बाकू न दररोज कितना वर्ष गया उसमें कितना पैसा थी? 1 करोड़ रुपया ऊपर तो पैसा कितना पैसा थी? कितना तो कितना करोड़ कहता था एक मानस, कहता था 6 करोड़ 10 करोड़ एम क्या कहता था, पर इतना गमे न हो। 2 लाख सेठ यार एक जण कहतो તમારા ગામમાં બહુ પરિચય વાળો માણસ હતો। હવે એમાં જે રોકાણ આવે ત્યાં ત્યાં दूर। अरे वाते बापा आते ये जे राग है, ये राग नो राजी है प्रभु। राग बुलंद शहर ना बादशाह कहवाय छे 2 जणा, नाना मोटा सेठ नरम एना गरु नहीं, पण एमां रोकाई गया रलना 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 रलना। आम नरम माणसो એને दे भाई। પણ અહીંયા તો વારમાં રોકાના એ મા અભિમાન અજ્ઞાન એમ કે ટીકાકારે ખુલાસો કે એ 4 પ્રકારના શબ્દ ગૌરવ સ્વરૂપ અને આગળ કહીએ આદિ अनेक विकल्प जालों का त्याग रूप प्रचंड पवन। जैसे अग्नि हो न पवन हो तो अग्नि बराबर प्रगले। हम नहीं कहता कि जहाँ है आग त्या वाह अग्नि लागे ना जो पवन आवे तो खूब प्रगले। हम आई कहते हैं कि अपनी एकाग्र होने में जो अग्नि है उसमें पर का त्याग रूपी पवन है। विकल्प का त्याग रूपी पवन है, अंतर में एकाग्र रूपी अग्नि है। अरे भगवान ते तेरी चीज नहीं महिमा न की प्रभु। बहुत किया अंदर टूड़ दानी वा साधुपना पण पाया अनंत वा पंच महावरत क्षय मुर्गों ये सब राग है तो राग है। समझ में आया? ये अनेक विकल्प जाल रूपी त्याग याना त्याग रूपी प्रचंड पवन देखो। ये विकल्प नो त्याग एक प्रचंड पवन उसमें प्रज्वलित हुई दहकती हुई निष्पदात्म तत्व के ज्ञान रूपी अग्नि की कणी।
પવન પરના ત્યાગ રૂપી પવન ને અંતરમાં એકાગ્રતા રૂપી અગ્નિ. હા હા નિજ શુદ્ધાત્મ તો ભગવાન ત્રણ કેવળ તીર્થંકર ને નહીં, એ ભગવાન ને તીર્થંકર નો વિચાર ને ધ્યાન તો રાગ હૈ. પંચ પરમેશ્વરી નું સ્મરણ, પંચ પરમેશ્વરી નું ભક્તિ, એ તો સબ રાગ હૈ. નિજ શુદ્ધાત્મ તત્વ તે શબ્દ લે આયા, પોતાનો પ્રભુ. હા 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 નિજ શુદ્ધાત્મ તત્વ કે જ્ઞાન રૂપ અગ્નિ અંદરમાં એકાગ્રતા લગન. ઘણો પ્રયત્ન છે ભાઈ, આ કઈ વાતે વડા થાય એવું નથી. વાતે વડા સમજते કઈ કહેते નહીં. અમારે કાઠિયો વાતું કરે કે વડા આવતા વડા હોય ને ભજીયા. હે હા એ ભાષા ફેર હોય બાજુ વાત કરે તો પ્રેમ વડા વડા નહીં હોતા ભજીયા તેલ में પણ કે વાત કરે તો ભજીયા હો જાય. હા 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 ये है निज शुद्धात्म तत्व भगवान, उसका ध्यान में विषय बनाकर, ध्यान में ध्येय बनाकर वस्तु जो भगवान पूर्ण स्वरूप एक एक शक्ति, ऐसी अनंती शक्ति, एक एक शक्ति में अनंती शक्ति, एवं भगवान अनंत शक्तिनो सागर, अनंत शक्तिनो समुदायनो पर्व डूंगर है. तो उसमें एकाग्रता, ध्यान એટલે એકાગ્રતા अंदर. अग्नि की कणी है, अंदर में ध्यान लगाना, अंदर एक कणी के विकल्प से नहीं होता है. तो कहता હજી એના ખ્યાલમાં એ માર્ગની રીત પદ્ધતિ ન આવે, એ માર્ગ કેસે કરે. અરે મનુષ્ય જે ચાલ્યો જાય છે, જે સમય મિનિટ જાય છે એ મૃત્યુની સમીપ જાય છે. મૃત્યુનો સમય નક્કી છે, એ સમયથી આ જેટલું મિનિટ જાય છે એ બધો સમીપ, મૃત્યુની સમીપ જાય છે. આ જાણે કે હું મોટો થઈને આગળ વધું છું. માં જાણે કે દીકરો મોટો થાય છે, પ્રભુ કહે છે કે મૃત્યુની સમીપ જાય છે. આવી વાત છે ભાઈ. અરે એ જે દુકાન, જે મકાન માં બેઠો હોય ત્યાં એ દુકાન ને મકાન નું ક્ષેત્રાકાર હોતી આમ બસ. એ ગલ્લો શું કહેવાય, હે ગલ્લો મોટો હોય. અમારે અહીંયા પારેજમાં મોટો ગલ્લો રાખે છે દુકાન, પૈસા વાળા થયા જ નહીં તો મોટો ગલ્લો મોટી ઊંડી રાખે. 5,000 રૂપિયા આવે એક દિવસે ઉઘરાણી નાખે ને એ લોકો, 2 લાખની ઉઘરાણી નાખે છે. પાલે છે જે ગલ્લો હોય મોટા, એક આમ દેખીને ગલ્લાનો જ્ઞાનમાં આકૃતિ ગલ્લારૂપ થઈ જાય ને. આ મકાન ને સ્ત્રી ને કુટુંબ ને શરીરના સંબંધીઓ, આત્માના સંબંધીઓ છે ને એ કઈ આ તો ખબર ક્યાં છે એને. શરીરના સંબંધીઓ, બાયડી, છોકરા, કુટુંબ, મા બાપ, બધા શરીરના સંબંધીઓ, એના ઉપર જતા એની આકૃતિ એના રૂપે થઈ જાય. એ હું છું. જે મકાનમાં રહ્યો 2-5 લાખ મકાનમાં. ભારે કઠણ કીધું બાપુ, આમાંથી નીકળવું. હતા ને મુંબઈમાં મેં જે મકાનમાં આમોદના ભાઈ હતા, રમણીકભાઈ, 70 લાખનું મકાન. એક મકાન 70 લાખનું. આમાંથી નીકળવું કઠણ પડે માણસને. કીધું ભાઈ એની વૃત્તિ થઈ જાય કે આ સાંભળવાનું.
આની કોઈ બારી આની કોઈ હવા આવે. અરે શું છે બાપુ, એ સંયોગી ચીજને આકારે વૃત્તિ તારી થાય બાપુ, તું હણાઈ ગયો. સમજાય છે કાંઈ? ક્યાં કે એને આવવું જોઈએ કે નહીં? આવનાર ને આવનાર ને સાંભળનાર ને આવવું જોઈએ ને, તો કે છે. समस्त पापों को भस्म कर डालती है. है जैसे अग्नि की कणी काश के पर्वत को भस्म कर डालती है. મકાન આ મકાન શું છે? પણ આ તો જગતની દુબળીનું માણનું મકાન છે. મસાણમાં જેમ હાડકામાં ફાસફૂસ નથી થતી, બાળકો એમ માને કે ડૂંટડું થાય ક્યાંક, પણ એ તો હાડકામાં ચમક થાય છે. હાડકા પીડ્યા હોય ને એમાં બધા હાડકાને ચમક છે બહારની. આત્મા ક્યાં આમાં હતો? આ તો પરથી છે. બહારનું આકર્ષણ જગતને ચૂકવી દે જીવને. બહારની સુંદરતા ને આકર્ષતા ખેંચાઈ જાય છે એનો આત્મા ત્યાં. એને વિકલ્પને છોડ પ્રભુ. તારો કલ્યાણ કરવું હોય, હિત કરવું હોય તો, બાકી તો રખડે છે અનંતકાળથી. એમાં એ ત્રસની સ્થિતિ 2000 સાગરની છે. ત્રસમાં 2000 સાગર રહી. એમાં 2000 સાગર પૂરા થયા છે. નિરોધમાં જશે ચાલ્યો બાપુ, એમાં કઈ તારું હાલ એવું નથી ત્યાં. उसी तरह यह समस्त पापों को भस्म कर डालती है. जन्म जन्म के एक से एक कर्मों को आधे निमिष में नष्ट कर देती है. આ વસ્તુ એટલી છે મહાપ્રભુ કે जिसका ऊपर सन्मुख है, एक क्षण मात्र में कर्मना गुंज हो बाली ने भस्म हो जाता है. ऐसी ताकत उसमें है. विश्वास क्या है ने? विश्वास क्या है ने? क्योंकि एक समय की पर्याय नहीं, रमत अनादि की कालनी. પ્રગટ રૂપે વ્યક્ત રૂપે જે પર્યાય છે અવસ્થા, એની એમાં રમતું અનાદિની. પણ એક સમયની પર્યાયની પાછળ મહાપ્રભુ બિરાજે છે. એની કિંમત કરી નહીં, પર્યાયની કિંમત કરી. 9 પૂરો ભણ્યો, 11 ભણ્યો. અહીં આત્મામાં આવે મહાપ્રભુ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે. ગીતામાં આવે છે ને, એની એક ટીકા મહાપ્રભુએ કરી છે, ખબર છે? આ તો મહાપ્રભુ પોતે ભગવાન મહાપ્રભુ છે. અરે એનામાં અનંત ઈશ્વરતા પડી છે. એનામાં એક પ્રભુતા નામનો ગુણ છે. પ્રભુતા નામની એક શક્તિ છે જે અખંડ પ્રતાપથી સ્વતંત્રપણે શોભે એવો એ ભગવાન છે. હરે ગરી ક્યાં પણ વિશ્વાસ. પર્યાયનો વિશ્વાસ, રાગનો વિશ્વાસ. એક દવા ખાઈ એક પીનાની તો તાવ મટી જશે એવો એનો વિશ્વાસ. પાણી નાખશો તો તરસા મટી જશે, પેટમાં હાર નાખશો તો ભૂખ મટી જશે, એનો બધો વિશ્વાસ. એક સમયમાં પરમાત્મા પૂર્ણાનંદ प्रभु वो तरफ क्या विश्वास करके
ભરોસે ભગવાનને લઈને ભગવાનનો ભરોસો લઈને ભગવાન તરફ જા. वहां तो परमात्मा प्रकाश है ना, परमात्मा ही तुम है कैसे हम कहते हैं. समझ में आया? हाँ हाँ. ऐसी शुद्ध आत्म ध्यान की सामर्थ्य जानकर देखो, ऐसी शुद्ध आत्म ध्यान की सामर्थ्य जानकर उसी ध्यान की भावना सदा करनी चाहिए. लो, हाँ 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 हाँ. जिसने आत्मा का हित करना है, हाँ हाँ हाँ, तारे मैं रोना की भी सोदा ही लेते हैं तो ये करूं कैसे? अरे हाँ बनने हवे कौन रोतो तो. ऐसी आत्मध्यान की सामर्थ्य जानकर, कैसी कि एक क्षण में ध्यान लगाकर अनंत काल का कर्म भस्म हो जाता है. कर्म तो सिंह काल का ही होता है, पर शास्त्र में बोले अनंत काल का उपराजेला कर्म, ऐसे बोले नियम सार में पाठ है. नहीं तो कर्म है तो 80 वर्ष का 70 कोड़ा कोड़ी का ही कर्म होता है, विशेष नहीं. पण परंपरा चाला आता है उस ऐसे कहने में आता है नियम सार में है कि अनंत काल थी उपराजेला कर्म ऐसे. ये भगवान आत्मा अपने भरोसे ना भगवान ने चढ़ावी दे. हा 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 हा. विश्वास से वाण चाले છે. અંતરનો પૂર્ણાનંદનો નાથનો વિશ્વાસ આવતા એને મોક્ષની ગતિ પ્રગટ થાય છે, મોક્ષનો માર્ગ. અને જ્યાં મતિ ત્યાં ગતિ. વાગે આ 2 શ્લોક में जहां मति तैसी गति. जो तेरी मति रागना प्रेम में हो तो तेरी गति नरक ने निगोद. हा 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 हा. और तेरी मति परमात्मा प्रत्ये हो, पूर्णानंद नो नाद प्रभु मति त्या लागी दिया तो मति ऐसी गति देह छूट कर तेरी सिद्ध गति हो जाएगी. क्यों कि भगवान तो अनादि अनंत आत्मा है. हवे जिसकी मति जहां है ત્યાં रहेगा. रागना पुण्यना प्रेमनी मति है तो ત્યાં રહે કે દુઃખી ભોતા ભવિષ્યકાળ में. અને આ બાજુ ગુલાટ ખાएगी मति. हाँ हाँ हाँ. पलटो मारी तो भविष्य में ये निर्मल परिणति में रहेगा और पूर्ण परिणति होकर सिद्ध पद उसको होगा. हाँ हाँ हाँ. समझ में आया? आत्म धर्मनी वातों झीणी बहु बापू. भगवाने तो आत्मनो धर्म कह्यो છે. हा हा. समझ में आया? एवा ध्याननी सामर्थ्य जानकर उसी ध्यान की ही एम समझ लेते. हा 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 हा. तो कोई एम कहे कि तुम्हें तो ऐसा कहते हो टीका करने के, तो तुम्हें आप विकल्प क्या उठाते क्यों लगते हैं? सुन तो सही. समझ में आया? उत्तर की पाठने है टीका. ध्यान का ही सामर्थ्य, ध्यान का ही भावना. तो भावना कहता हो तो तुम विकल्प शास्त्र के बनाया? अरे सुन तो सही हवे. सिद्धांत क्या है वो समझाते हैं. विकल्प उठते हैं, भाषा होती है, उसमें क्या है. समझ में आया? ऐसे ही शास्त्र में आया था ना. क्यों वाणी ने गोपवाथी इतना लाभ होता है. ये प्रश्न हुआ था संप्रदाय में. तो महाराज वाणी से जितना लाभ होता है तो आचार वाणी करते हूं करवा. उत्तर के तेरा तेरे खबर नहीं.
ये वक्त उसकी दृष्टि सिद्धांत क्या है, ये ऊपर दृष्टि है, वाणी वाणी के कान से निकलते हैं। जो उसने सिद्ध करना ये बात क्या, इसे लक्ष्य न लेकर तुम वचन में मौन करने से आलाप है, तो वचन तुम क्या बोलते हैं, उत्तर किए है साने के बन लायक। समझ में आया। एक विच्छमा एक बात आती है, एक 14 गाथा सही। हो एक પૂરું છે। બારંગનો સારા હે, બારંગ ભણી ભણીને પણ करना तो स्वरूप तो एकाग्र ये है, बारंग में कहा पण ये है, तेरी चीज की अनुभूति कर। भगवान आनंद का नाद के अनुसरी ने तू हो, नाम अनुसरी ने भूति हो, आग ने अनुसरी ने होता ही तो अनंत काल से हुआ, नरक ने निगोद का कारण ही तो है। वो कहते हैं न कि एक बार वंदे जो कोई नर पशु गति न हुई, समेत फिक्र की। एक बार वंदे में हूँ थी एम के नरक पशु नर पशु न जाए, શું ભાવ હોય તો ભલે સ્વર્ગમાં જાય પણ પછી નરક નિગુરમાં જાયગા। समझ में आया नहीं, कहीं खबर तत्वनी नहीं। नरक में सैनिक राजा नारकी पण है अभी कायिक समकी, तो समय समय तीर्थंकर गोत्र बांधते नरक में। बाहर नो संयोग पीड़ा ना संयोग, तो जरी जितना राग है इतना त्या एक परतर लक्ष्य दुख है। अंतर में गटागटी सुख नहीं होती है। वो आया नहीं नारकी, चिन मूर्ति द्रगदारी की मोई लागी लगत जटपटी। नरक ना दुख बाय से भोगवे पण अंदर सुख नी गटागटी। बहुत जुदा बापू दृष्टि है अंदर। पूर्णानंद ना नाथ नो स्वीकार है, पर्याय बुद्धि है। ये पर्याय ये भी नहीं, तो त्रिकाली पूर्णानंद का नाथ हूं ऐसी अंतर्दृष्टि में विश्वास अनुभव में आ गया। गृहस्थाश्रम में रहा था, राज कुटुंब में रहे थे, हजारों रानी, पर अंदर में निर्लेप नारियर का गोटा जेम छूटा जेम काचली में रहे। ऐसे यहाँ कहते हैं प्रभु एक बार लगनी तो लगा दे यार। तो ये कहते हैं ज्ञान की भावना सदा करनी चाहिए, ये तरफ की दृष्टि तो सदा रखनी चाहिए हम कहते हैं। आया 114 115 आगे ये जीव चिंता को छोड़कर, योगेंद्र देव कहते हैं मुनि है, भावलिंगी संत है, आनंद कंद में झूलते हैं। जरी विकल्प आया है तो शास्त्र रचना हो गई, शास्त्र बनाया नहीं उसने। क्योंकि शास्त्र का एक अक्षर अनंत परमाणु की रचना है, तो अनंत परमाणु की पर्याय बने में आत्मा क्या करे। एक क अनंत परमाणु का खंड है, क ये परमाणु की पर्याय है, आत्मा की नहीं, आत्मा से बनती नहीं। तो कहते हैं कि चिंता को छोड़कर शुद्धात्म तत्व को निरंतर देख, मती ने त्या लगा दे, पीछे भले विकल्प हो दूसरा सब हो। मेली भी सयल अवखड़ी, जो अवखड़ी ये चिंता एनी भाषा है कहीं। मेली भी सयल अवखड़ी जिय निचिंतो चेतु निवेशई परम पये देवो निरंजनो जोई। हे जीव समस्त चिंताओं को छोड़कर निश्चित भूतवा कर अपने मन को परम पदे
परमात्मा भगवान निज स्वरूप परम पद में धारण कर। सीध ने परमात्मा ये नहीं आए तो आप परम पद पोते। एक समय की पर्याय व्यक्त है, उसकी द्रव्य स्वभाव पर्याय की अपेक्षा अव्यक्त है। पर्याय में द्रव्य आया नहीं, वो अपेक्षा से अव्यक्त है, पर द्रव्य तरीके व्यक्त नाम प्रकट है। अरे क्या आया। और ज्ञान की एक समय की पर्याय कोई द्रव्य का ज्ञान होता है, पर्याय में द्रव्य नहीं आता। पर्याय में पूर्णानंद का नाद जितनी शक्ति सत्व है इतना ज्ञान आता है। पर्याय में वो द्रव्य स्वभाव की जितनी शक्ति इतना ज्ञान आता है, वो ज्ञान की पर्याय में वो द्रव्य आया नहीं। समझ में आए कि परम पद में धारण कर मति को। तेरी पर्याय में सारा भगवान तेरे देखने में आएगा। छता वो पर्याय में द्रव्य आएगा नहीं, परम पद से पर्याय में नहीं आएगा, पर परम पद का स्वरूप जो ज्ञान एक ज्ञान आएगा, यहाँ पूरे ज्ञान पर्याय में आएगा। में आया और निरंजन देव को देख। अनावरणी चीज भगवान, निर्लेप चीज जिसको निमित्त आवरण भी नहीं। आवरण तो वर्तमान पर्याय के साथ निमित्त संबंध है, द्रव्य में आवरण है नहीं। निरावरण परमात्मा विराजे क्या। બરફની પાટું નથી હોતી મુંબઈમાં, બરફ પાટું 25 મણની ખુલ્લી લઈ જાય ફટારામાં. અમારે મુંબઈ જઈને ઘણા દેખ્યા 25 મણની પાટા મૂકે. એકલો બરફનો પિંડ. એમ ભગવાન એકલી શાંતિનો પિંડ બરફ હે મોટો. शांत रस का पिंड है. अरे क्या पण कोई भी विचारे કર્યો નથી એને. ये पाट तो बर्फ नहीं है, सारी ठंडी ठंडी ठंडी, पर ये तो जड़ है. भगवान ठंडो शांत रस मूल प्रभु आपको. त्या मती ने धारण कर. समझ में आया. निरंजन देव को देख. हे हंस शब्द एम दिया देखो है. पोते नाख्यो છે તો हंसलो से प्रभु. हंस की चांच में खटास होती है और दूध ने पानी इकट्ठा कर दे, चांच नाके दूध का मावा हो जाए, पानी निकल जाए. ऐसे भगवान तेरी परिणति में ऐसी ताकत है कि परिणति अंदर ढली तो मावा हो जाए, राग आदि जड़ी भिन्न हो जाए. विशेष कहेगा.